इमली भिगोई हुई है, हाफ के जी इमली है। इसको मैंने 2 से 3 घंटे हो गए भिगोए हुए। अब अच्छी तरह इसको मैं मिक्स करूँगी, जिससे गुठलियाँ जो है वो अलग हो जाएंगी। मैश करूँगी तो गुठलियाँ बिल्कुल अलग हो जाएंगी, पल्प इसका अलग हो जाएगा। और फिर मैं बनाऊँगी इसकी चटनी, बहुत ही मज़े की। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैंने ले ली इमली, आधा किलो इमली थी और इसको मैंने 2 से 3 घंटे भिगोया। इसका पल्प अलग कर लिया, गुठलियाँ अलग कर ली। बाउल को पानी में थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा उसका भी मैंने उतार लिया, सारा जो पल्प साथ लगा हुआ था बाउल में। अच्छा जी, इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने नमक, 1 टीस्पून भर के डाल दी पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून डाल दी चिली फ्लेक्स। ये डाल दूंगी, मिक्स कर दिया। और साथ ही मैं डाल दूंगी गुड़। ये देखिए, गुड़ आपको जितना पसंद है, जितना मीठा आपको अच्छा लगता है उतना आप कर लें। मैंने फ़िलहाल इतना डाल दिया। जब ये अच्छी तरह पकेगा, ये मेल्ट हो जाएगा बीच में खुद ही पकते हुए, तो फिर जो है ना मैं इसको चख लूँगी कि इसका मीठा कैसा। चटनी बहुत मज़ेदार होगी। ये दही बड़ों के साथ भी, आप चाट के साथ, रमज़ान में तो ये ज़रूरी होती है। तो चटनियाँ जो हैं वो घर की बनाएं, साफ़ सुथरी बनाएं, अच्छी बनाएं और आप बच्चों को दें ताकि अच्छी चटनी खाने को मिले। और ये बहुत टेस्ट, और ये पकौड़ों के साथ भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो मैं चटनियाँ जो है ना घर में ही बनाती हूँ। तो ये देखें, ये भी बनती है तो फिर आप देखेंगे। इधर मैंने चना चाट के लिए चने भिगो दिए। चने 2 से 3, बल्कि 3 घंटे हो चुके हैं इनको भीगे हुए। देखें अच्छी तरह से ये फूल गए। अब इनको मैं रख दूंगी चूल्हे पे पकने के लिए, अच्छी तरह इनको भी गला के। तो फिर मैं इनको उसमें बैग में डाल लूँगी। उसमें जिप लॉक बैग में डाल लें या आप किसी कंटेनर में डाल के रख लें। जब भी चाट बनानी हो कोई मुश्किल नहीं होती। चना चाट बनाएं, फ्रूट चाट में डालें, ये अपनी मर्जी। इधर रखूंगी मैं चने। पानी डाल दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि चनों को मैंने बड़ी अच्छी तरह से भिगोया हुआ है और थोड़ा सा सोडा भी लगाया था, इस वजह से चने जल्दी गल जाएंगे। ये देखिए पक रही है। ये चटनी बहुत मज़े की होती है। इमली की चटनी के बगैर तो जो है ना टेबल की सजावट नामुकम्मल होती है। तो ये तो हर घर में बनती है। अपने अपने तरीके हैं सबके बनाने के। बहुत सारे लोग काफ़ी सारे मसाले डालते हैं, जिस तरह किसी को पसंद होती है उसी तरह बनती है। लेकिन मैं यही चीज़ें डालती हूँ जो मैंने अभी दिखा रही हूँ आपको। तो इससे भी मुझे बहुत मज़े की लगती है। तो आप बनाएं ज़रूर। इधर मैंने काले चने भी भिगोए हुए थे, एक साथ ही दोनों भिगो दिए थे। एक ही टाइम हो गया, इसको भी उतना ही टाइम हो गया, 3 घंटे से ज़्यादा हो गया भीगे हुए। बहुत अच्छे से भीगे, ये बड़े बारीक थे लेकिन देखें आप फूल गए। इनको भी मैं अलग से बॉईल कर लूँगी और ये भी अलग से डाल लूँगी। अच्छा, 3 टेबलस्पून मैं चीनी के भी डाल दूँगी। इमली तो होती ही खट्टी है और बहुत ही खट्टी है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 और पीस गुड़ का, क्योंकि बच्चों ने भी खानी होती है। तो गुड़ तो वैसे ही अच्छी चीज़ है, हेल्दी चीज़ है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा तो नहीं मीठा खा सकते। इसकी इतनी ज़्यादा ये खट्टी होती है कि इसमें तो इतना अच्छा ही लगता है। बहुत खट्टी चटनी तो वैसे ही नहीं मज़े की लगती। चने बहुत अच्छे से पक रहे हैं। आप बताएं, आपने कहाँ तक रमज़ान की तैयारियां की, क्या क्या बनाया बच्चों की फरमाइशों पे।
और ये है कि चीज़ें बनी हों तो इबादत करनी बड़ी आसान लगती, टाइम बचता है। और इबादत जो है रमज़ान में हमेशा करनी चाहिए, हमेशा। ये नहीं है कि रमज़ान ही, लेकिन रमज़ान में एक ख़ास तरह से इबादत का एहतमाम किया जाता है जो कि करना चाहिए। तो इस वजह से हम चीज़ें पहले बना लेते हैं कि इस तरह बनी हो तो बड़ी आसानी रहती है, कोई मुश्किल नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्राई उसी वक्त फ्रेश बनती हैं, जैसे फ्रूट चाट है वो डेली बनती है, कोई और चीज़ बननी है डेली बनती है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो फ्रोज़न आप कर रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको बड़ा आराम रहेगा, और ये बनानी चाहिए। तो चले जी, मौसम बदलते ही आइसक्रीम वालों का ज़ोर शुरू हो गया। तो यही है कि बच्चे जो है बड़ा इंजॉय कर रहे हैं जी आइसक्रीम की। जैसे ही आवाज़ आती है तो घरों से बाहर भागते हैं। अच्छा, इमली का जो पल्प है ना 2 से 3 दफ़ा आप निकालें। देखिए अभी भी मैंने इसमें काफ़ी है और काफ़ी अच्छा निकला हुआ है। इसको भी मैं छानूंगी और इसमें डाल दूंगी। ये मैं तीसरी दफ़ा डाल रही हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से 2 से 3 दफ़ा इसको अच्छी तरह मैश करते जाएं और पल्प निकलता जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको छान लिया। देखिए अच्छी सी पक रही है और गाढ़ी हो रही है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है गुड़ की और इमली की, बड़ी ही प्यारी खुशबू है। चने भी बस बॉयल होने ही वाले हैं। तो ये मेरी चटनी जो है बस माशाल्लाह से तैयार होने वाली है। चटनी बिल्कुल तैयार हो गई। ये देखिए अभी ठंडी हो गई, ये और गाढ़ी हो जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट हो गई। अब मैं इसको डालती हूँ बाउल में। जब ये ठंडी होगी तो फिर मैं इसकी एक जार में डाल दूँगी इसको। नमक मैंने इसमें ½ टीस्पून बल्कि फुल टीस्पून एक और डाला है। और ये है कि बिल्कुल ठीक मज़ेदार सी चटपटी चटनी बन गई। अब ये ठंडी होके और गाढ़ी हो जाएगी। ये थी मेरी आज की रेसिपी इमली की चटनी की, बहुत मज़ेदार सी बन गई। और इंशाल्लाह फिर मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।